माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के आखिरी 3 दिनों के कुंभ राशिफल के बारे में। यानी 29 मई, 30 मई और 31 मई का कुंभ राशिफल। इन 3 दिनों में ग्रह नक्षत्र किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाले हैं, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नौकरी, करियर, दुकान, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जान लेते हैं कि इन 3 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा और क्या योग बनेंगे। 29 मई की बात करते हैं। 29 मई शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और अश्लेषा नक्षत्र है सुबह तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन हर्षण नाम का योग बनेगा। ये शुक्रवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा सिंह राशि में इस दिन सुबह प्रवेश कर चुके हैं। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। इस दिन रवि योग बन रहा है। 30 मई की बात करते हैं। 30 मई शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। हर्षण नाम का योग है। ये शनिवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि में है और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक और इस दिन रवि योग बन रहा है। यानी दोनों ही दिन रवि योग बन रहा है। 31 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुबह तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र बनेगा। वज्र नाम का योग है और सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है और सूर्य वृषभ राशि में है और चंद्रमा सुबह तक 10:30 बजे तक कन्या राशि सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, इस दिन 4 योग बन रहे हैं और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:51 से दोपहर 12:47 तक है। इस दिन सर्वार सिद्धि योग बनेगा पूरा दिन। अमृत सिद्धि योग बनेगा पूरा दिन अगले दिन सुबह तक और रवि योग बनेगा पूरा दिन। यानी 4 योग इस आखिरी दिन में बने हुए हैं। तो ये थी इन 3 दिनों की पंचांग और इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे कि किस तरह से ये दिन आपके लिए प्रभावित होते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव में 2 दिन रहेंगे और 31 मई को आपके अष्टम भाव में होंगे। देखिए, चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं। जब भी जिस स्थान पर बैठते हैं उसी के अनुसार ये फल देते हैं और अगर साथ में कोई पापी ग्रह हो तो उसके अनुसार ये आपको अच्छे फल भी नहीं देते हैं। जब भी चंद्रमा 6, 8 और 12वें भाव में होता है तो चंद्रमा मानसिक पीड़ा देता ही देता है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति पहले 2 दिन यानी 29 और 30 मई के दौरान आपके सप्तम भाव में होगी और आखिरी दिन में अष्टम भाव में। सप्तम भाव का जो चंद्रमा होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा होता है, आपके व्यापार से जुड़ा होता है, आपकी साझेदारी के बिजनेस से जुड़ा होता है। इसीलिए सप्तम भाव का चंद्रमा आपके लिए इस सप्ताह के अंत तक यानी इन 3 दिनों के अंत तक आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी चुनौतियां ज़रूर लेकर आएगा। आर्थिक पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको हो सकती हैं। इस तरह की चिंता हो सकती हैं कि आप अपने काम के बारे में सोचें, विचारें, चिंता करें और लेकिन यहाँ आपको अपने काम के बारे में छोड़कर अपने कर्म के बारे में ध्यान देना है। यहाँ आपके लिए एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी कि अच्छे लोगों की संगत आपके बेहद काम आएगी। यानी जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, जैसे लोगों से विचारों का आदान प्रदान करेंगे, वो आपके बेहद काम आने वाला है। कोशिश करें सकारात्मक लोगों के साथ बैठें, सकारात्मक बात करें, सकारात्मक सोच रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। इस समय कुछ अच्छी पुस्तकों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ें जो आपको मोटिवेट करने का काम करती हैं, आपको कुछ अच्छा सीखने की तरफ प्रेरित करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। चंद्रमा की सप्तम भाव में स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक ही रहने वाला है। इस समय कुछ समारोह का आप छोटे मोटे समारोह का आप यहाँ काम करते हुए नज़र आएंगे। और इस समय देखिए, जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोग हैं, साझेदारी में कोई बिजनेस करते हैं, जैसे डीलर हुए या इस तरह के लोग, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सौदे इस समय अवधि में हो सकते हैं या फिर किसी योजना को आप अंतिम रूप देते हुए दिखाई देंगे। इस शाम यानी जो 29 और 30 मई की शाम है, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है। स्थिति चाहे कुछ भी हो, एक तो आपको खुद पर
संयम रखना है, विश्वास करना है। जब तक आपका खुद पर विश्वास होगा, आप अपने कामों में आगे बढ़त करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। देखिए, बहुत से समय हैं जो आपके करियर में आपका चुनाव कर सकते हैं। कुछ रचनात्मक चीज़ों से, कुछ चतुराई से आप काम करने की कोशिश करें। जब तक चतुराई नहीं होगी, जब तक आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से समझदारी बहुत ज़रूरी होती है अपनी काम को आगे लेकर जाने के लिए, उसी तरह से अपने काम में चतुराई से काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आपको अपने अंदर जुनून भरना है और उस जुनून से अपने कार्य के बारे में सोचना है, आगे लेकर जाना है, हर तरह की योजना बनानी है, हर तरह की स्थितियों से निपटने का आपको ध्यान रखना है और परिणाम की उम्मीद नहीं करनी है। परिणाम की उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलेगा, बस आपको अपने काम पर लगे रहना है। आप अपनी तकनीकी योग्यता के बल पर किसी लंबे समय से अटकी समस्या से इस समय निजात पा सकते हैं और उससे अच्छा खासा आपको आने वाले समय में प्रॉफिट भी हो सकता है। जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनके लिए ये दिन अच्छे रहेंगे और आपको शाबाशी भी मिलेगी। ना शाबाशी ही, बल्कि खुद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की जो क्षमता है काम करने की, वो बढ़ रही है। मेहनती लोगों को हमेशा मेहनत का फल मीठा मिलता है। आप बस हिम्मत ना हारें, मेहनत से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि आज नहीं तो कल मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा और शायद आपको पदोन्नति का योग भी बने। इस समय रुपए पैसे का फ़ायदा बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि ये तो मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल मिलेगा और वेतन वृद्धि के रूप में भी मिल सकता है या कोई पदोन्नति के रूप में भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसीलिए संयम से, धैर्य से अपने काम पर ध्यान देते रहना है और नेगेटिव नहीं होना है। आप देखेंगे कुछ अटके हुए काम इन 2 दिनों में आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे और कुछ लोगों को जिनका कुछ संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा था या संपत्ति को लेकर किसी भी तरह की बातें चल रही थी, तो वो थोड़ी सी सुलझती नज़र आएंगी या आपके हित में वो होती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद देखिए, जो ये समय है लव लाइफ की, अगर इसमें हम आपकी बात करें तो आप अपने संबंधों को गहरा बनाने के लिए बहुत प्रयास करने वाले हैं और अपने साथी के साथ कोई आनंददायक समय भी आप तलाश कर सकते हैं, आनंददायक समय आप व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम जीवन वाले लोगों के लिए लव लाइफ के हिसाब से ये समय अच्छा है, सपने पूरे का है, सपने देखने का है और हाथों में हाथ डालकर घूमने का भी है। तो ये एक आपके लिए कल्पना लोक जैसा होगा, यानी जैसे कल्पनाओं में जीते हैं वैसी आपको अनुभूति होने वाली है। लेकिन फिजूल खर्ची देव पर भारी पड़ सकती है, बेकार की खर्चे आप ना करें। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बहुत सी जगह हैं जहाँ पर छूट दी गई है, तो ये आपके लिए जेब पर भारी पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने क्षेत्र में अगर समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें सुलझाने का भरपूर प्रयास करें। संयम से, पॉजिटिविटी के साथ हर तरह से सोचें, हर तरह से संभव हो सके उस तरह से प्रयास आपको करना है। नौकरी और व्यवसाय वाले लोग दोनों ही आपको इन 2 दिनों में, 3 दिनों में व्यस्त रखने वाले हैं और अपनी परिश्रम से आप सफलता प्राप्त भी करेंगे। आप आमदनी के नए स्रोत खोजते हुए नज़र आएंगे, नए मार्ग बनाते हुए नज़र आएंगे, जो निश्चित रूप से कामयाबी आपको दिलाएंगे आगे आने वाले समय में। तो समय का सदुपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। 31 मई देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे और यहाँ आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है, एक तो देखिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ होती हैं तो उनका समय से आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। लेकिन जो लोग इस समय किसी ऐसे व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी तरह विदेश से जुड़े हुए हैं, तो उनको लाभ की प्राप्ति ज़रूर हो सकती है। या फिर आप कोई कॉस्मेटिक के सामान से जुड़े हुए कोई काम आप करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये दिन रहने वाला है। अगर आप डेली आय वाले लोग हैं तो उनके लिए ये समय सामान्य बीतने वाला है। तो 31 मई घर में एंजॉय करने का दिन है, आप घर में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो शॉप वगैरह चलाते हैं उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। हालांकि रविवार का दिन है, लेकिन उनके लिए ये डेली इनकम को बढ़ाने वाला समय व्यतीत करता हुआ दिख रहा है। बस स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। और तीनों ही दिन के अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, थोड़ा बहुत तनाव महसूस आप कर सकते हैं, जो कि आपके वश में नहीं है, हालात आपके वश में नहीं होते हैं, तो उन्हें ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। प्राणायाम करें, जिससे आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और व्यायाम जब आप करते हैं तो ताज़ी हवा लेते हैं और जिससे आपके अंदर शक्ति का संचार होता है, एक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी बॉडी को स्वस्थ बनाने की तरफ काम करता है। इसीलिए स्वस्थ रहने का भरपूर प्रयास करना है, संतुलित भोजन आपको लेना है, जिससे खुद को आप स्वस्थ रख सकें।
तो दोस्तों ये था 3 दिन का राशिफल। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशिफल के साथ। तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।